questions sooner or later when once we have Priyanka on board with us and once we start. So I'm sure Priyanka would love to answer all the questions that people have. Yes, yes. So, yeah, I've dropped messages in all my, groups that we are live. So kindly join. And now we can start with our first question. So please go ahead. What Uh, is your first question you can ask? First, I want you to introduce what is interpersonal relationships to our live audience. Okay. So, let's start with the very basic things, right? जैसे कि ये word ही बता रहा है interpersonal relationship, right? These are two words जो हम अगर हिंदी में इसको देखें तो आपसी संबंध हम इसे कहेंगे, ठीक है? आपसी रिश्ते, राइट? एंड इंग्लिश में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहते हैं तो ज़्यादा मॉडिफाई और बहुत ही मोड टर्म लगती है कि अरे यार ये क्या बता दिया, ये तो कुछ अलग ही नया लग रहा है, बट ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट सिंपली मीन्स the relationships with in between two people, the relationship, any type of relationship we have between two people, हम उनको कहेंगे interpersonal relationship, right? And it can be with anyone. ऐसा नहीं है इंटरपर्सनल वर्ड आ गया है रिलेशनशिप के अंदर, सो इट जस्ट कि हम यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड डॉटर, बिटवीन पेरेंट्स, बिटवीन सिबलिंग्स, राइट? सो डेफिनेशन क्या कह रही है? सिर्फ दो लोगों के बीच में अगर एक अच्छे रिलेशंस हैं, बहुत एक अच्छे लेवल पे जहाँ पे यू फील सेफ, सिक्योर एंड यू फील सो गुड, सो उसको हमने एक इंग्लिश में टर्म दे दी है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, राइट? हिंदी में आपसी रिश्ते, जो कि हम इंडियन लोग बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे उसको निभाते हैं इंडिया के अंदर, right? So I'm very proud of our guys, people in India कि हम बहुत अच्छे से उसको निभाते हैं, right? So this is my answer for your first question. Yeah. And do you really think we need to talk about the आपसी संबंध? क्या हमें जरूरत है आज की तारीख में इस बारे में बात करने की? Thank you so much for this question. बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है ये, अगर मैं बोलूँ तो. मैं यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ, राइट? क्योंकि मेरा आंसर माइट बी बोरिंग लग सकता है, बट ये जो मैं अभी दूसरा आंसर देने वाली हूँ वो बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा हमें. एंड द थिंग इज दिस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मोस्टली हम सब जानते हैं, राइट? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो इंडिया वर्ल्ड में बहुत नंबर 1 यूनिवर्सिटीज में से एक है, राइट? तो उनकी एक रिसर्च हुई थी. वो रिसर्च आप टेडेक्स टॉक पे भी देख सकते हैं आप लोग, और नॉर्मल गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है? रिलेशनशिप रिसर्च जो हार्वर्ड वालों ने की है. और रिसर्च क्या किया है उन लोगों ने रिसर्च की थी कि एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी पे उन्होंने रिसर्च ये किया कि पूरे जब से वो पैदा हो रहे हैं और उनके मरने तक दे विल कीप एन आई ऑन देम, राइट? एंड ये पता लगाने के लिए कि जिंदगी में ऐसा क्या है जो सबसे बेस्ट आपकी लाइफ बना सकता है, कि वो पैसा है या कुछ और चीज़ है, कपड़े हैं, खाना है. सो आफ्टर, और ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था 100 इयर्स का, कि वहाँ पे टीम भी चेंज होनी पड़ी. इट्स लाइक जो जिन लोगों ने स्टार्ट किया था दे डाइड, फिर एक और टीम हायर की उन्होंने, और जो हमारा लास्टली रिजल्ट निकला उसके अंदर वो ये रिजल्ट ये निकला कि अच्छा, आई वॉन्ट निधि टू गेस इट कि रिजल्ट में क्या आया होगा. यू कैन जस्ट गेस इट एनीथिंग कि क्या रिजल्ट आया होगा. Maybe maybe probably the आपसी संबंध in personal, actually maybe self love or maybe आपसी संबंध with each other, with two people. Okay, perfect. No problem. Almost you gave the right answer. And you guys also can, write down the answers in the chat box. है ना? We are seeing that. So अगर कोई आंसर आपको लगता है हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आंसर है तो प्लीज राइट डाउन दैट, राइट? सो 100 इयर्स के रिसर्च के बाद हार्वर्ड ने ये पता लगाया कि relationships are the most important part of a human being, लाइफ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. और इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो कम्युनिटी पे उन लोगों ने काम किया था, जिन कम्युनिटीज पे काम किया था, उन्होंने ये चीज़ देखी, जिस कम्युनिटीज के अंदर रिलेशनशिप्स बहुत ही हेल्दी रहे, राइट? मतलब पेरेंट्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स,
एंड पार्टनर, बच्चे जितने भी थे, तो उस सब का रिजल्ट बहुत डिफरेंट था। और जहाँ पे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे बट बाकी सारी चीजें लोगों को मिल रही थी, है ना, पैसा था, अच्छा एजुकेशन थी, सारी चीजें थी, तो रिजल्ट। और जब ये रिसर्च मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ी इसके बारे में, आई वाज सीरियसली शॉक्ड बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि यार पैसे तो अंडररेट कर देते हैं लोग, तो इसको तो मैं हटा देती हूँ, हाँ, कुछ और पॉइंट में लगा देती हूँ, है ना, कि कपड़े हो सकते हैं, एजुकेशन हो सकती है। बट जब एंड में ये चीज आई ना कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ह्यूमन लाइफ टू एग्जिस्ट द बेस्ट ऑन अर्थ इज relationships, okay, right? The healthy relationships. So this is the exact answer I wanted to give for this question. okay. So this much how it is important for human beings to have Of relationships. course, of course. I completely agree to you on this. And आप मेरा अगला सवाल आपसे ये है प्रियंका कि Mm-hmm. क्या फर्क पड़ता है, यू बीइंग अ मेंटल हेल्थ काउंसलर स्पेसिफिकली, अंडरस्टैंडिंग पीपल्स psychology and everything, Mm-hmm. what are the benefits of having a good interpersonal relationship? ये अच्छे हैं किसी के संबंध या बुरे हैं, उससे उससे किसी इंसान पे क्या फर्क पड़ता है? ओके, सी जैसे कि हमने स्टडी के थ्रू ही जान लिया, है ना, रिसर्च स्टडी के थ्रू ही जान लिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेंस है, राइट? सो ये आंसर बहुत सिंपल हो जाता है कि इफ यू हैव बेस्ट काइंड ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ, लाइफ एक तरीके से बहुत ही ज्यादा बैलेंस और सटल वे में रहेगी, है ना, ये तो हमें पॉजिटिव इस रिसर्च के थ्रू पता चल गया। और अगर नहीं है तो बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, राइट? इट्स नॉट ओनली अबाउट कि क्योंकि हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी हमारा एक दिन में अगर एक बार भी कहा सुनी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, सो सारा दिन कैसे खराब होता है वो दिन, है ना, चाहे सच वो है। या चाहे वो स्टार्टिंग का दिन था, बीच का दिन था या रात का दिन था, किसी से कोई लड़ाई हो जाती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एनीवन। So and the best example I can give is breakup, right? Of course. दो लोगों के बीच के अंदर वो एक लविंग रिलेशनशिप था, जैसे ही वो खराब हुआ, it's just like the person feels like the rock bottom of his life or her life, right? So रिलेशनशिप खराब होना ये नॉर्मल बात है, डेली बेसिस पे हम लोग बहुत नोक-झोंक करते हैं, बट उसको खराब रखना एंड उस पे काम ना करना, इट्स लाइक कि आपके ऊपर, खुद के ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ेगा, सामने वाले को तो आप सोच भी नहीं सकते, मतलब वो ऑफ कोर्स वो भी झेल रहा है, लेकिन आपका खुद के ऊपर भी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हर लेवल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज वी हैव हर्ड दिस टर्म कि अ डिसीज स्टार्ट फ्रॉम अ थॉट। इफ वी हैव हर्ड दिस टर्म कि अगर कोई बीमारी है तो वो स्टार्ट होती है सिर्फ एक थॉट से, राइट? ओके, दैट्स तो यहाँ पे नाइस। या एंड व्हेन जब हम बीमार पड़ रहे हैं या फिर हमारे दिमाग में एक थॉट भी अगर ऐसा आ रहा है कि यार किसी से लड़ाई हुई है, किसी रिलेशनशिप में लड़ाई हुई है, हमारी फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, राइट? सो वो थॉट कहीं ना कहीं माइंड के लेवल पे चलते रहते जब तक वो फाइट रिजॉल्व नहीं हो जाती। काफी सारे लोग रिजॉल्व नहीं भी करते फाइट, राइट? और वो मेंटल लेवल पे जब इतना हावी हो जाता है, एक एक हम कहते हैं ना, हमारा कप फिल हो जाता है, राइट? तो उसके बाद वो फिजिकल सिम्टम्स में आना स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो मेंटल हेल्थ जो हमारी खराब तो हो ही रही थी, वो धीरे धीरे फिजिकल सिम्टम्स भी दिखाएगा आपको। आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, डॉक्टर्स कहेंगे कि भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरे कर लिया है, MRI कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया है, हाँ, एंड काफी लोग फिर क्या बोलेंगे, ब्लैक मैजिक हो गया, राइट? तो बस वो एक थॉट, वो एक लड़ाई कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाती है, right? So this is just a very simple example I would like to give. So it impacts a lot. It impacts a lot. Pros तो बहुत सारे हैं, cons भी बहुत हैं. आई थिंक मेंटल हेल्थ बहुत इग्नोर्ड रहा है हमारे सेटअप में in the past few years, but people are getting aware. It is equally an important aspect as compared to a physical health also. मतलब Yes.
डॉक्टर के पास सिर्फ इसलिए नहीं जाना है कि हमें पेन हो रहा है या हमें सर दर्द हो रहा है या एग्जैक्टली। बुखार है, मगर इसलिए भी जाना है कि मैं परेशान हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली परेशान हूँ। यस दैट, ये बहुत ही परफेक्ट लाइन बोली है। कांस्टेंट परेशानी वाली चीज ज्यादा दिक्कत करती है, हम्म। राइट? जी। दिस इज वेरी ट्रू। तो आप हमें कुछ बताइए कि what are the ways to have good interpersonal relationships, maybe across ages or maybe in between genders or across cultures. Okay, okay, that's also a very nice question, by the way. So यहाँ पे हम बात करते हैं बिल्कुल बेसिक चीज की, है ना? क्योंकि दिस इज माय फेवरेट लाइन, even when I do my sessions, this is my favorite line. Let's go on the basics, guys. Let's learn the very technical and basic thing. उसके बाद Okay. हम आगे की बात करते हैं, है ना? So Okay. यहाँ सबसे बेसिक चीज पे हम चलते हैं जो हमने सबने सुना होगा, communication is the key, जी। right? We have always heard this कि communication is the key, and this is really important to have or to maintain any type of relationship, whether it's interpersonal or professional or any other, right? Communication is the key because ये हमारी आपकी गलती नहीं है. इट्स लाइक हमारा माइंड और बॉडी बना इस तरीके से ही है. आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्निकल चीजों के बारे में अभी, कि माइंड एंड बॉडी हमारा बना ही ऐसे है कि वो ऐसे रिएक्ट करेगा. अवर माइंड इज अ रिफ्लेक्स ऑर्गन. तुम कुछ भी सिचुएशन देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, इन्वॉल्व हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, वो रिफ्लेक्ट करेगा. हमें लगता है कि वो हमारे इमोशंस हैं, हमें लगता है कि वो हमारी प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं है ना? तो यहाँ पे हमको बहुत बेसिक चीज ये समझनी है कि लड़ाई फॉर एग्जाम्पल हो गई है, राइट? सो लेट्स कम्युनिकेट, है ना? लेट्स बहुत एक्सप्रेस. मुश्किल होता है यही शुरुआत करना है। yes it is. So I'll tell you, I know a lot of people जो अभी सुन रहे हैं उनको यही लग रहा होगा कि भाई प्रियंका ये मत बोलो, तुम आगे मत बताओ, ठीक है? पहला पार्ट ही इतना खतरनाक जो बता दिया है, इसके आगे सुनने की हिम्मत नहीं है. बट दिस इज द फैक्ट दैट फर्स्ट इज कम्युनिकेशन इज द की, ठीक है? सेकेंड इज एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ in whatever way you can at that moment, right? So ये जो दो तीन चीजें हैं ना जो बहुत बेसिक लगती हैं और जो सबसे खतरनाक भी लगती हैं, बट इन्हीं से हमारा रास्ता होता हुआ जाता है एक बेस्ट रिलेशनशिप की तरफ, राइट? क्योंकि जहाँ ये हमने हिंदी में कहावत सुनी है ना, जहाँ दो बर्तन है वो तो बजेंगे ही, आवाज भी आएगी वहां से. बिल्कुल. सो वी ह्यूमन बीइंग्स आर जस्ट लाइक दैट. हम अगर सबसे बेस्ट इंसान भी मिल जाएगा ना हमें धरती पे, तो भी हमें दिक्कत होगी. हमें भगवान से दिक्कत है, हमें उस इंसान से कैसे दिक्कत नहीं हो सकती? भगवान ने इतना कुछ दिया अभी से कि भगवान ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो इंसान के साथ भी दिक्कत होगी. तो हम ना सबसे पहले एक बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक और ये भी है, हम ये अपना माइंडसेट बनाएं कि भाई प्रॉब्लम्स आएंगी, लड़ाई होगी, ठीक है? कोई भी रिलेशनशिप है, लड़ाई होगी, परेशानी आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी. ये पहला एक्सेप्टेंस आना बहुत जरूरी है. उसके बाद हम सोच सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज द की. थर्ड पॉइंट नेक्स्ट हम ये सोच सकते हैं कि एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सामने वाले के लिए भी और हमारे लिए भी. कोई नहीं पढ़ सकता. इवन पेरेंट्स कांट रीड योर माइंड कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस वजह से क्या फील कर रहे हो. इट्स वेरी डिफरेंट, राइट? सो एक जो क्वेश्चन हमारा यहाँ था कि हाउ वी कैन मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स, वन ऑफ द आंसर इज जस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि रिलेशनशिप है, दो लोगों के बीच में है. कोई भी रिलेशनशिप हो, अच्छा बुरा खराब, घर वालों के साथ बाहर वालों के साथ, दिक्कतें आएंगी ही. ये एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. दूसरा, कम्युनिकेशन इज द की. कुछ खराब हुआ है, कम्युनिकेट करो. तीसरा, एक्सप्रेस करना. कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन इन बिटवीन द टू. कम्युनिकेशन इज जस्ट लाइक दैट जो अभी हम बात कर रहे हैं. आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आंसर दे रही हूँ, वाइस वर्सा सिचुएशन हो रही है, दिस इज कम्युनिकेशन, राइट? एक्सप्रेसिंग इज, इट्स मोर लाइक ऑन पर्सनल लेवल, राइट? कि इफ यू विल आस्क मी अभी कैसा फील हो रहा है, राइट?
हाउ व्हाट आर द थॉट्स रनिंग इनटू माय माइंड, अभी मुझे इमोशंस वाइज कैसा, हर्ट में क्या फील हो रहा है, इज आई एम हैप्पी राइट नाउ, आंसर देते हुए मैं एंशियस हूँ कि नर्वस हूँ, क्या हूँ। तो जब हम उन चीज़ों की बात करते हैं देन वी कैन से वी आर एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स, राइट। तो एक्सप्रेसिंग तो बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स में ही हम लोग करते हैं, राइट। सो आई थिंक ये 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ही पिलर्स हैं हमारे इस रिलेशनशिप के मॉड्यूल के अंदर। सो वी रियली रियली नीड टू लुक ऑन टू ऑल दीज थिंग्स। एंड या जैसे निधि ने बोला, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। आई completely understand that. I'm not saying this is easy, but with practice it can become easy. Yeah. ये मेरा खुद का पर्सनल डाउट है कि समटाइम्स व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग व्हाट स्केयर्स इज एंगर, और Yes. चाहे वो खुद का हो चाहे वो किसी सामने वाले इंसान का हो, उस एंगर से जो सेल्फ डाउट आता है या जो आपको डर आता है कि मैं कम्युनिकेट करूंगी तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, आई पर्सनली वुड लाइक टू नो हाउ टू डील विद दैट। Okay. Okay. Again, beautiful question. I think Nidhi has done, her homework very well. She has find all the right questions for today's session. So I'm very happy with the questions right now, right? Because ये इस topic के around ही आज मेरी किसी और से भी बात हुई है. Same यही particular question था, right? So I'll share my answer. This is true कि एंगर ही सबसे ज़्यादा हमें डराता है, सामने वाले का भी और अपना भी, राइट। और हम ये चीज़ समझे, वी आर नॉट बॉर्न विद इट। जिस वे में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, वी आर नॉट बॉर्न विद दैट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स, ठीक है। इमोशन सारे थे, 6-7 इमोशंस जो हमारे अंदर होते हैं ना, अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, वो सारे थे बचपन से। द वे वी एक्सप्रेस्ड, है ना, जो हमने एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया वो हमने किसी से सीखा है, वो हमारा नहीं है, ठीक है। क्योंकि बचपन से अब तक हमारी जो भी एज है, हमने 1000 लोगों से इंटरेक्ट किया, 1000 लोगों से बात करी है, बहुत लोगों को गुस्सा करते हुए देखा है ना। कोई लोग बहुत ही मतलब उनको देख के पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये गुस्से में है। कुछ लोग तो भाई आंधी तूफान ले आते हैं, राइट। सो हमने, राइट, सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव लर्नड। और जो चीज बहुत खुशखबरी की बात यह है कि जो चीज हमने सीखी है वो हम अनलर्न भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे, राइट। सो है ना, जो अगर हमने एक गलत तरीका सीख लिया है एक्सप्रेस करने का हमारे किसी भी इमोशन को, नॉट ओनली अबाउट एंगर, बट किसी भी इमोशन को अगर हमने एक्सप्रेस करने का गलत तरिका सीख लिया है, तो सबसे अच्छी चीज ये है कि हम उसे अनलर्न करके एक हेल्दी तरीका भी सीख सकते हैं, राइट। सो आपका जो क्वेश्चन था, राइट, वो क्वेश्चन आपने सही पूछा, बट द आंसर इज जस्ट लाइक दैट कि वो हमारा वे ऑफ एक्सप्रेशन गलत है। क्योंकि कोई भी इमोशन खराब नहीं है ना, कोई इमोशन खराब नहीं है, सारे इमोशन बहुत जरूरी हैं। एंड उसको वे ऑफ एक्सप्रेस अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे, अगर हम रिएक्ट करने की जगह हम एक्सप्रेस करें, हाउ इट साउंड्स टू यू, अगर हम रिएक्ट करने की जगह एक्सप्रेस करें। I think I think it's perfectly right. But जो पॉइंट मुझे परेशान करता है वो ये है कि sometimes there is a very thin line. लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मेरा वे ऑफ एक्सप्रेशन एक्चुअली गलत है। ओके, मतलब if I'm shouting at someone, be it at my personal level or at my professional level, जब उस सिचुएशन में होते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट करना कि हाँ ये मैंने गलत तरीका अपनाया है एक्सप्रेस करने का, वो पर्टिकुलर इमोशन, वो चीज बहुत मुश्किल है किसी के लिए, या किसी को समझाने के लिए भी, या खुद एक्सेप्ट करने के लिए। That's true. One of the points I shared with you earlier is that it takes time, right? पहली चीज तो ये चीज है कि हमें बहुत टाइम तक पता नहीं रहता कि दिस इज नॉट अ राइट वे, बट अगर कोई हमें फीडबैक दे तो फीडबैक से हम थोड़ा समझ सकते हैं। दूसरी चीज की टाइम लगता है। अभी हमने गलत वे एक तरीका सीख लिया है तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं विद सेल्फ एक्सेप्टेंस। कि चलो फॉर एग्जांपल आप में और मुझ में ही कुछ बात हुई है ना, तो विथ अ लिटिल करेज यू विल टेल मी, प्रियंका तुमने जो बोला ना बहुत हर्ट कर गई वो चीज। उस टाइम मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, बट मैं इंसान हूं ना, तो दिमाग में वो थॉट आएगा
निधि ने यार ऐसे बोला था, शी इज वन ऑफ माई फ्रेंड, गुड फ्रेंड्स, उसने आज तक ऐसा मुझे कोई कमेंट नहीं किया, लेट मी जस्ट प्रोसेस इट, मैंने क्या गलत किया है, आई विल कम टू यू, आई विल टॉक टू यू, राइट. So this is one of the thing, and the other thing is जो मैं फाइन लाइन बिटवीन एक्सप्रेशन कह रही थी, रिएक्शन और एक्सप्रेशन का, वो भी मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ इसमें. रिएक्शन क्या हो गया, हमारे बीच में लड़ाई हुई, यू सेड समथिंग और मैं चिल्ला दी, है ना, मैंने गुस्सा एक्सप्रेस कर दिया चिल्ला के, ये मेरा तरीका हो गया, या मैंने तोड़फोड़ कर दी, राइट, या फिर मैंने हाथ उठा दिया, ये मेरा तरीका हो गया, राइट. इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दीज अनहेल्दी थिंग्स, what I can do is I can say you, Nidhi, right now I'm very angry at you, don't तुम मुझे 2-3 घंटे तक आसपास दिखो मत, ठीक है, मैं शांत हो जाऊंगी, मैं वापस आ जाऊंगी. I think that is the best advice. I think that is the best advice. This is one of the thing I can do. There are a lot of infinite number of things I can do, but ये शायद मेरा एक तरीका है जिसके अंदर I can say that कि निधि, तुमने अभी जो हरकत करी है ना, ये इतनी ज्यादा गुस्सा मुझे दिलाया इस चीज ने, क्योंकि देन यू कैन आस्क, यार ये तो मैंने सिंपल सी चीज की थी, इसमें क्या तुम्हें गुस्सा है. आई कैन एक्सप्रेस दैट ऑल्सो कि निधि, एग्जैक्टली जो तुमने अभी चीज करी, पास्ट मेमोरी से कुछ मुझे दिमाग में आ गया, और वो मुझे ट्रिगर कर गया, माइट बी सम ट्रॉमेटिक इवेंट और समथिंग लाइक दैट. सो राइट नाउ आई रियली वांट माय पर्सनल स्पेस, right, and I don't want to look at you for the next 2 hours, just don't be around me, right, or this is my way of expressing it, right. Okay. So not exactly my way, I'm just sharing that can be my way of expressing it, right. So just saying by this, Nidhi can think of it like that कि यार चल, at least इसने अनहेल्दी तरीका तो कोई अपनाया नहीं, मार धाड़ नहीं करी, तोड़ फोड़ नहीं करी, है ना, मुझे अब्यूज लैंग्वेज यूज नहीं करी, एटलीस्ट शी जस्ट said very clearly चली जाए यहाँ से, right. And I agree, right, yeah, and I'll just complete it in a second. और दूसरे सेकंड क्या कर सकते हैं, दूसरे सेकंड ये कर सकते हैं कि निधि, एज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, निधि वट शी कैन डू, कि मुझे पता है कि प्रियंका को ना ये पर्टिकुलर चीज बड़ी पसंद है, लेट जस्ट थोड़ा सा सरका देती हूँ उसके पास, जस्ट टू एक्ट एज एन अपॉलजी, या फिर उसने बोला कि 2 घंटे तक नहीं दिखना, तो 2 घंटे, आई यूज 2 घंटे टू मेक समथिंग फॉर दैट अपॉलजी, समथिंग लाइक दैट. ये सारी चीजें आजकल के टाइम पे इतनी मिसिंग हो गई है ना, कि वी रियली हैव टू टॉक अबाउट इट, राइट. True that. This is not a topic to talk about, but now we have to talk about it. कि ऐसा करने से चीजें ठीक हो जाती हैं, right? So yeah, I think थोड़ा मैंने टाइम ज्यादा लिया, but I really wanted to explain all these points, right? I hope this is making sense. It is absolutely making sense. मुझे मेरा conclusion तो ये है कि हमें बच्चे बन जाना चाहिए. Perfect. एक लाइन में आपने मेरी सारी एक्सप्लेनेशन को एक लाइन में बता दिया. Just be as scared as we used to be earlier. Right? Exactly. That's perfect. So I have a question from the audience. One question that we have is, somebody is mentioning that I have a difficulty in sharing my vulnerabilities or my fears, even in close relationships. Is it normal? I think this person is mentioning about parents and everyone as well. Okay. So first of all, whatever you are feeling, अच्छा, बुरा, खराब, बहुत ही खराब, never neglect it. ये क्वेश्चन आपने पूछा है, really applause you for that. I'm really proud of you for that, for asking this question. But whatever you're feeling inside your heart, any emotion you are feeling, any way of जो चीज हमें फील हो रही है माइंड के लेवल पे, हर्ट के लेवल पे, उस पे हमें कभी डाउट नहीं करना है, ठीक है. ये चीज आप सब अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लो आज में, कि कुछ भी अगर हमें फील हो रहा है ना, तो वो बिल्कुल गलत नहीं है. सबसे पहला पॉइंट, आपका दिमाग, लॉजिकल माइंड ये बोल रहा होगा कि आई हैव ऑल द फैक्ट्स, कि ये सिचुएशन करेक्ट है, बट इनसाइड योर हार्ट यू आर फीलिंग कि नहीं यार, कुछ तो फिशी लग रहा है ना. So just don't go with your logic, go with your heart, ठीक है. And the question the person asked कि मुझे अपने very interpersonal relationship से मुझे ऐसा फील होता है, ठीक है. So तुम्हें फील इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ इस तरह से सिचुएशन पहले हुई है तुम्हारे साथ, ठीक है, जो कि अच्छे से रिजॉल्व नहीं हुई है,
है ना, एक कंक्लूजन पे उसको आगे फिनिश हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ है, राइट। ये कांस्टेंट वे में यू आर लिविंग इन सच एन एनवायरनमेंट जहाँ पे अभी भी रेगुलर बेसिस पे सर्टेन चीजें हो रही हैं, जहाँ जिसकी वजह से तुम्हें सेफ सिक्योर फील नहीं हो रहा है, राइट। एग्जैक्टली। कोई भी आप, हम बेसिक्स पे अगर दोबारा जाके बात करें, अगर दो लोगों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, एज अ फ्रेंड, फैमिली, पेरेंट, रिलेटिव, नेबर, एनीथिंग, ठीक है, वहाँ पे हम हमें वहाँ पे अच्छा क्यों लगेगा, वहाँ पे अच्छा रिलेशन हमारा क्यों बनेगा? हमारी बेस्ट फ्रेंड है, वो वही हमारी बेस्ट फ्रेंड क्यों, कोई और क्यों नहीं है? वो सेफ्टी हमें उसके साथ लगती है, हमें सिक्योर फील होता है, हमें एक वो ट्रस्ट है, वो लॉयल है। ये सारी चीजें जब सेफ्टी फैक्टर्स आ जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं हमारे रिलेशनशिप के, देन वी कैन से कि हाँ, ये पर्सन को अब मैं आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, जी जी। राइट। अगर हमें ये बेसिक चीजें नहीं मिली हैं, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, दैट मीन्स कि हम वहाँ पे सेफ सिक्योर फील नहीं कर रहे, इसलिए हम ओपन अप भी नहीं हो रहे हैं। हम ओपन अप होना चाहते हैं, हम हो नहीं पा रहे, हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम कर नहीं पा रहे, है ना। तो वो जो लैक ऑफ सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। एंड एक्चुअली क्या है ना, ये किसी दूसरे रिलेशनशिप्स में जब ये चीजें होती है ना, सो हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेबर के साथ हुआ है ना, और कहीं दूर दराज के रिलेटिव्स के साथ हुआ है, फ्रेंड्स के साथ हुआ है, हमें एक्सेप्टेंस आ जाती है कि चल ठीक है, इंसान ठीक नहीं था, है ना, समथिंग लाइक दैट। बट व्हेन इट कम्स टू योर क्लोज फैमिली या फैमिली लाइक इन्वायरमेंट जहाँ पे होता है, वहाँ पे ये जो चीजें होती है ना, वहाँ पे एक्सेप्टेंस में काफी टाइम लगता है, बिल्कुल राइट। ये एक ऐसा अंडररेटेड टॉपिक है और इस पे बिल्कुल बात नहीं होती। माय हार्ट रियली एक्स कि ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, और बहुत सारे लोग, आई ऑल्सो वर्क विद अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, राइट। सो ये वाला जो टॉपिक है बहुत अंडररेटेड है, कि हम इस पे खुल के आज तक बात हुई नहीं है। जितने भी मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस है, काउंसलर्स है, थेरेपिस्ट हैं, उन लोगों ने भी कभी इस चीज़ पे खुल के बात नहीं करी है कि जो एक फैमिली इन्वायरमेंट है हमारा, वहाँ पे वल्नरेबिलिटीज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको सेफ सिक्योरिटी पे बात आ गई, तो बाहर जहाँ पे आपको सिर्फ हर्ट होना था 5%, इस एनवायरनमेंट पे आपको हर्ट होगा 20%। कैन यू इमेजिन? यस। राइट। सो जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि फैमिली के साथ ऐसा मेरा सिनेरियो है, दैट मीन्स इट्स नॉट योर मिस्टेक, राइट। इट्स नॉट योर मिस्टेक्स, इट्स द इन्वायरमेंट ही आपको ऐसा नहीं मिला है, सो यू आर फीलिंग लाइक दैट, राइट। सो ऐसा नहीं है कि अब ये चीज सीख ली है, वही है बचपन की आदत है, सीख लिया ऐसे रहना, कोप अप करना सीख लिया, बट वट वी कैन डू, बट वी कैन अनलर्न ऑल दीज बिहेवियर्स, राइट। वी कैन अनलर्न ऑल दीज बिहेवियर्स। टाइम जरूर लगेगा, बिकॉज इट वॉज अ फैमिली जिसकी वजह से हमें अनकंफर्टेबल यहाँ फील हुआ है, राइट। तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट इट कैन क्योर 100%. These things can cure 100%, right? बिल्कुल। So yeah. I think I've taken a lot of time of yours as well, Priyanka. Thank you so No much problem. for sharing. I'm not sure if I have any further questions yet, but I'm open to questions. Is there something you would like to add on to your conclusion or something? I think हमारा Okay. we have spent 40-45 minutes in explaining about these things. So Okay. I would like you to wind up and let's see if we have any other questions. Okay, okay, sure. So, yeah, first of all, again, to all the people who are listening right now, and Emily is saying thank you guys for being here. एक डायलॉग मैं हर जगह मारती हूँ, I'll also say है कि ये जो 40 to 45 मिनट्स हमने यहाँ पे सेशन किया, दी और मैंने बात की, आप इस समय पे कुछ भी कर रहे हो सकते थे, कुछ भी, है ना, नेटफ्लिक्स कर रहे हो, देख सकते थे, चिल कर रहे हो सकते थे, कुछ भी कर रहे हो सकते थे, बट यू चूज टू बी हेयर। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फ्रॉम आवर हार्ट कि आप लोग यहाँ पे रहे हो, हमें सपोर्ट किया, क्योंकि अगर कोई नहीं होता तो फिर हम डिमोटिवेट हो जाते आज कि अरे कोई आया नहीं। सो रियली थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट्स कि आप लोग यहाँ पे थे। And yeah, we are still open for questions for next 2 minutes. If you have any, you can ask me. And other thing I would like to say that सारी चीजें मैंने बेसिक्स से ही स्टार्ट करी हैं यहाँ पे, राइट। सो वी जस्ट नीड टू गो टू द बेसिक्स whenever we are just confused, as you said कि चाइल्डहुड में जाना चाहिए, यही आंसर मेनली लग रहा है, या इट्स वन ऑफ द आंसर्स कि वी नीड टू विजिट आवर चाइल्डहुड टाइम टू टाइम,
दिमाग में ही सही, लेकिन वी हैव टू विजिट इट, राइट? एंड एवरी टाइम यू आर इन कंफ्यूजन, चाइल्डहुड या फिर बेसिक्स पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहीं पे हमें सारे रेजोल्यूशंस मिलेंगे, वहीं पे सारे आंसर्स हमें हमें मिलेंगे, राइट? सो दिस इज द ओनली थिंग आई वांट टू से, बिकॉज बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाके कंफ्यूजन करना मेरा बिल्कुल भी काम नहीं है, राइट? True Yeah, so that, this was from absolutely my true. side. So I had recently shared this poem with that sculpture behind, जो मिलान जर्मनी में शेयर हुआ था, बना था by an artist called as Bilon, and उसमें यही रिप्रेजेंट किया है when there is differences in relationship, तो the two people are facing back to back of each other, but उनके अंदर का Yes. बच्चा मिलना चाहता है एक दूसरे से. Yeah, that's very beautiful image. I have also shared, you know, repost किया था मैंने. That's one of the beautiful images I've shared. That's so beautiful. Yeah. Okay. So, Dr. Priyanka, should we wind up? Yeah, sure. We can. We can. Okay. Thank you so much, everyone, for joining here. And thank you so much, Priyanka, for answering all the questions of the audience. And this was a great Anytime. start. I hope we are able to, let's see how the response is going to be. I'm thrilled about it in the future. And we can maybe take up future sessions as well. Yeah, sure. Why not? Why not? I am really very excited, and I'm very grateful for this opportunity. Yeah. Thank you so much, guys. Thank you so much. Bye-bye. Bye Bye, all. bye, guys. Bye.